विनोद तोमर, स्वागत है आप सबका फिर से जे प्लस में। है ना। ठीक, हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो उसी कड़ी में है ना, दो क्वेश्चंस और हैं अपने पास, आगे बढ़ाते हैं इसको। आओ देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं और फिर करते हैं। है ना। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है कि मान लो z मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई, है ना, a प्लस आई। तो z को हम प्योरली रियल कब कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी कब कहेंगे और कब इमेजिनरी कहेंगे, ये बात अपने को समझना। तो पहला मैं लिखता हूं कि अगर b 0 हो जाए, इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। है ना। तो z हो कितना जाएगा, z हो कितना जाएगा, z इक्वल्स टू a। और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है तो इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल। क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। है ना, इसको बोलेंगे प्योरली रियल। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास a 0 हो जाए, a 0 हो जाए इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाए, तो फिर z कितना हो जाएगा, देखो z कितना हो जाएगा, i इंटू b। है ना। तो अब क्या बोलेंगे इसको, प्योरली इमेजिनरी। इसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। है ना, प्योरली इमेजिनरी। आई थिंक समझ रहे हैं इस बात को। फिर से एक बार कि अगर रियल पार्ट 0 है तो प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो प्योरली रियल। और तीसरी बात कि अगर b 0 नहीं है तो फिर z इज कॉल्ड इमेजिनरी, z इज कॉल्ड। बस इतनी ही शर्त है कि b 0 होना नहीं चाहिए, b 0 होना नहीं चाहिए, तो इसको हम इमेजिनरी बोलेंगे। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, आओ जरा करते हैं। है ना। ठीक है, फिर से एक बार समझ लिया जाए कि प्योरली, है ना, रियल कब कहेंगे, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए प्योरली। ठीक है, इमेजिनरी कहेंगे जब रियल पार्ट 0 हो, और b अगर 0 नहीं तो इसको इमेजिनरी नंबर कह सकते हो। तो आओ जरा इसी पर क्वेश्चन है, करते हैं। तो पहला सवाल कुछ ऐसा कि, अच्छा एक और छोटी सी बात। ठीक है, अच्छा पहले कर लेते हैं इस पर जरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, दस भी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर such that 2z minus 3i upon, है ना, 2z plus I. This is purely imaginary, this is purely imaginary if x plus y square, this is 0, then what should be y to the power 4 plus y square minus y, है ना। ये किसके इक्वल आएगा, यही अपना सवाल है और क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2023 का। है ना, जेईई मेन 2023। ठीक, तो आओ समझने की कोशिश करते हैं। ना, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। है ना, क्या कह रहा है कि ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये वाला जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है 2z माइनस 3i अपॉन 2z प्लस 3i, ये प्योरली इमेजिनरी है। वन मोर थिंग, x प्लस वाई स्क्वायर 0 है, तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी अपने को बताना है। तो आओ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मान लो मैंने ओमेगा कह दिया है, इसको ओमेगा कह दिया। तो ओमेगा किसके इक्वल है, 2z माइनस 3i अपॉन 2z प्लस आई। अब एक काम करो, z को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो z को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2i y हो जाएगा।
और -3i। अच्छा नीचे भी कितना आ जाएगा 2x प्लस 2iy, ठीक है, और प्लस i। ठीक, तो थोड़ा और रियल वाले इकट्ठा और इमेजिनरी वाले इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये 2x हो गया और प्लस i 2y - 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा 2x और i कॉमन ले लो तो 2y + 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से कुछ नहीं कह सकते, यहां से कुछ नहीं कह सकते, जो भी कहना होगा पहले इसको a + ib वाले फॉर्म में लिखना होगा तब कुछ कह सकते हैं। अभी डिनोमिनेटर रियल नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। आओ जरा देखते हैं, ठीक है, आगे कैसे किया जाए। तो इसे हम पहले तो डिनोमिनेटर को रियल नंबर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, है ना। तो डिनोमिनेटर को रियल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो नीचे वाला जो नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो ओमेगा है अपना ये कितना है 2x + i × 2y - 3 है। अच्छा इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, बस i की जगह -i लिख दो तो कितना हो जाएगा 2x - i × 2y + 1 हो गया। अच्छा नीचे है ना, नीचे कितना हो जाएगा सेम 2x + i × 2y + 1 और इंटू है ना 2x - i × 2y + 1। आई थिंक समझ। तो नीचे तो बढ़िया हो गया, a + b a - b लिखा है, a² - b² हो जाएगा। ऊपर जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लो, है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 4x² हो जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो i इंटू, ठीक है, कितना हो जाएगा 2x × 2y 4xy हो गया, है ना, और प्लस 2x हो गया। फिर इससे मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो i और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 4xy हो गया और -6x हो गया। आई थिंक यहां तक कंफर्टेबल, ठीक। प्लस ये i × i² हो जाएगा -i² और -i² होता है, ठीक है, i² -1 होता है इसलिए +1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2y - 3 × 2y + 1, ठीक, ओके। अच्छा नीचे कितना आ गया ये 4x² और i² -1 होगा इसलिए 2y + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक, अब i वाले इकट्ठा किए जाए, i वाले इकट्ठा किए जाए, ठीक है, और रियल वाला इकट्ठा किया जाए। तो हमें फिलहाल दिया हुआ था कि ये प्योरली रियल, सॉरी इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो i वाले से तो अपना कोई लेना देना वैसे भी है नहीं, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो लिखा जाए कि ओमेगा इज प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा दिस शुड बी 0, है ना, यही हुआ। अच्छा तो रियल पार्ट इसका जहां जहां पर आई नहीं, यहाँ आई नहीं है और यहाँ आई नहीं है, ठीक है, नीचे ये भी आएगा। तो वैसे तो 0 करोगे तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी लिख लेते हैं एक स्टेप 4x² प्लस जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4y² और +2y हो गया। इससे मल्टीप्लाई कर दो -6y - 3 अपॉन नीचे आएगा। वैसे तो लिखें ना लिखें इसका फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली जाके उधर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया, है ना, ठीक है। अब जरा देखा जाए क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो गया मेरे पास कितना 4x² प्लस 4y² -6y और +2y -4y - 3 = 0, ठीक। अच्छा एक और बात दिया हुआ था कि x + y² किसके बराबर था 0, और अपने को आई थिंक
जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थे उसमें y पावर 4 चाहिए था, है। तो लेट मी चेक वंस, है ना, ठीक है, यस, है ना, अपने को चाहिए था y पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई और -3/4 इक्वल्स टू 0 हो गया। अच्छा, अब यहां से ये जो रिलेशन दिया है इसको यूज कर लो, x प्लस वाई स्क्वायर 0 है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और इसकी पावर 2 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई -3/4 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये हो गया y पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। पॉसिबल यही चाहिए था अपने को, एक बार चेक कर लेते हैं, ना है। यस 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 यस, यही चाहिए था, y पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, है ना, तो ये आ गया, है ना। बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन, बस केवल कैलकुलेशन बेस्ड था इसमें क्वेश्चन में, और तो कुछ था नहीं, है ना। बेसिकली क्वेश्चन जो था वो कैलकुलेशन बेस्ड था, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।